Dear students, you are most welcome to NP Tutorials. I myself is Narendra. Today, I am going to deal with a new prose lesson which is prescribed for UP Board students of class 12th. Its title is A Fellow Traveler. It is written by A.G. Gardiner. A.G. गार्डिनर जो कि लंदन के एक फेमस एसे राइटर थे, इनका जन्म 1865 में हुआ था। His pen name was Alpha of the Flow. इस एसे में एजी गार्डिनर ने एक मॉस्किटो के बारे में बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार उस मॉस्किटो के प्रति उनके अंदर फीलिंग ऑफ अफेक्शन आ गया था और वे उसके प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो चुके थे। आइए अब हम लाइन वाइज इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता I do not know मैं नहीं जानता which of us हम में से कौन got into मीन्स प्रवेश किया, the carriage मीन्स रेल के डिब्बे में, first मीन्स पहले। मैं नहीं जानता कि हम में से पहले किसने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया। Indeed मीन्स वास्तव में, I did not know he was in the carriage at all for some time. Indeed वास्तव में, for some time मीन्स कुछ समय तक, I did not know मैं नहीं जानता था, he was in the carriage at all कि वह रेल के डिब्बे में था भी। It was the last train from London to Midland Town. यह लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। और स्टॉपिंग ट्रेन हर स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन थी। एन इन्फाइनाइटली लेजरली ट्रेन अनंत रूप से आराम से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स उन ट्रेनों में से एक थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी जो कि आपको इटर्निटी मीन्स अनंतता का अंडरस्टैंडिंग कराती है, बोध कराती है। यह उन ट्रेनों में से एक थी जो कि आपको अनंतता का बोध कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब इसने यात्रा का प्रारंभ किया यह ठीक ठाक ढंग से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, परंतु जैसे जैसे हम सबर्बन स्टेशन मतलब शहर के बाहर मीन्स उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज एक एक और दो दो की संख्या में। कह रहे हैं जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए यात्री एक एक और दो दो की संख्या में ट्रेन से उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। एंड बाय द टाइम और जिस समय तक वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड लंदन के बाहरी सीमा को हम पीछे छोड़ चुके थे, मीन्स लंदन शहर से बाहर निकल चुके थे। आई वॉज एलोन और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन। मैं अकेला था या मैंने यह समझा कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense of freedom. स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है about being alone, अकेले होने पर, in a carriage रेल के डिब्बे में। That is jolting noisily means झटके देते हुए, शोर करते हुए, थ्रू द नाइट रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में शोर करते हुए और झटके देते हुए रेल के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यह स्वतंत्रता होती है एंड अनरेस्ट्रेंट और निर्बाधता होती है इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही सहज रूप में। स्वतंत्रता तथा निर्बाधता बहुत सहज रूप में होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप अपने आप से जितना
जोर से चाहें बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई भी सुन नहीं सकता। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं विथ जोन्स। जोन्स जो कि एक काल्पनिक कैरेक्टर राइटर ने यहाँ लिया है। जोन्स नामक व्यक्ति से आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और विजय की अनुभूति के साथ आप उसे रोल हिम इन द डस्ट, उसे धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विरोधी प्रहार के भय के, बिना किसी विरोधी प्रहार के भय के आप विजयी अनुभूति के साथ उसे धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर डांस ए 2 स्टेप, या 2 कदम नाच सकते हैं। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और या गोल्फ का प्रहार करने का अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, आप खिड़की को खोल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के आप खिड़की को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों ही खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को ही बंद कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में स्वतंत्रता के एक पर्व के रूप में आप उन्हें लगातार खोलते तथा बंद करते जा सकते हैं। You can have any corner you choose, आप अपनी पसंद के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। And try all of them in turn, और आप उन्हें बारी बारी से उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, इन गद्दियों पर आप पूरा फैल कर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। यू कैन लाई एट फुल लेंथ आप ऑन द कुशंस, आप इन गद्दियों पर पूरा फैल कर लेट सकते हैं। और इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और कानून को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, इंग्लैंड का सुरक्षा अधिनियम, और संभवतः इंग्लैंड के सुरक्षा अधिनियम का भी हृदय तोड़ सकते हैं। And only DORA will not know that her heart is broken, और डोरा मीन्स राज्य सुरक्षा अधिनियम भी यह नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। You have escaped even DORA, आप डोरा मीन्स राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच निकलते हैं। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। On this night I did not do any of these things, इस रात मैंने इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया। They did not happen to occur to me, ये चीज़ें मेरे मस्तिष्क में आई ही नहीं। What I did, जो कुछ मैंने किया, was much more ordinary, ज़्यादा ही सामान्य थी, ज़्यादा ही साधारण थी। मीन्स राइटर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने उस रात किया वह ज़्यादा ही, इन चीज़ों से ज़्यादा ही सामान्य था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे अंतिम सहयात्री जा चुके थे,
मेरा अंतिम सहयात्री भी जब जा चुका, मीन्स अंतिम सहयात्री भी जब ट्रेन से उतर चुका था, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, मैंने अपने हाथ पाँव को फैलाकर अंगड़ाई लिया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात्रि में। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस खिड़की के पास बैठकर मैं यात्रा कर रहा था। मीन्स राइटर कह रहे हैं जिस खिड़की के पास बैठकर मैं यात्रा कर रहा था, उस खिड़की से बाहर की ओर शांत गर्मी की रात में झांका। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, मैंने यह ध्यान दिया कि उत्तर दिशा के आसमान में दिन के अवशेष अब भी बचे हुए थे, अब भी दिन के अवशेष शेष थे। क्रॉस द कैरेज, मैंने उस डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से समाचार पत्र को पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी इट वॉज देन दैट, तभी आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी मैं अपने सहयात्री के बारे में जान पाया था। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी nippy intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. He was one of those wingy nippy intrepid insects. वह उन पंख वाले, निपी मीन्स तेज, इंट्रेपिड मीन्स निडर, वह उन तेज पंख वाले और निडर कीटों में से एक था। दैट वी कॉल वेगुली मस्कीटो, जिन्हें हम अस्पष्ट रूप से मस्कीटो अर्थात मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस ट्रेन के डिब्बे का एक पूरा भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इस 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों बीमाओं का अध्ययन किया। इसकी तीनों बीमाएँ होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की तक गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश या बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, निर्णय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने निर्णय किया कि उस डिब्बे में, उस कोने में बैठे हुए उस भारी भरकम जीव से ज़्यादा रोचक कुछ भी नहीं था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वह आया और मेरी गर्दन पर ध्यान से देखने लगा। आइए बच्चों, अगले पैराग्राफ को देखते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह बच निकला। टुक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बे का दूसरा भ्रमण किया। रिटर्न्ड, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर धृष्टतापूर्वक बैठ गया। इट इज़ एनफ, आई सेड, मैंने कहा, बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, यह बात तुम्हें पहले भी 2 बार सचेत कर चुका हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंस द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और यह कि मेरा राजसी व्यक्तित्व, रिसेंस मीन्स रोष प्रकट करता है, द टिकलिंग मीन्स गुदगुदाने वाले, इम्पर्टिनेंस मीन्स बदतमीजी पर, ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स अपरिचितों की,
और यह कि मेरा राजसी व्यक्तित्व अपरिचितों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं एक न्यायाधीश हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय प्रदान करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ आरोप बहुत से हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। यू आर वैग्रेंट, वैग्रेंट में वैगावांट, आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास गोश्त खाने का कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स, इनके लिए और दूसरे बहुत से अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीदल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट एज दैट ह्यूमिलेटेड मी। ही डॉज द अटैक, वह इस प्रहार को उछलकर बच निकला, इस प्रहार से उछलकर बच निकला। विथ एन इंसोलेंट एज, बहुत ही अपमानजनक आसानी से, वह बहुत ही अपमानजनक आसानी से इस प्रहार से बच निकला। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैं अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत अहम जाग उठा था। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैंने उस पर अपने हाथ से अपने पेपर से तेज प्रहार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं उछल कर सीट पर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उसे लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने फेनिल कनिंग मीन्स बिल्ली जैसी चालाकी भरी तरकीबें अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, उसे नीचे उतरने तक इंतजार किया। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिल्दीनेस, और भयावह चुप्पी साधे हुए उस तक पहुंचने का प्रयास किया। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, और अचानक और भयानक तेजी के साथ उस पर प्रहार किया। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कृपया उस लिंक के माध्यम से सेकेंड पार्ट का भी अध्ययन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।